Good morning, students. Hope you all are doing good. Welcome to today's session, Class 3, English Grammar. Chapter 3, Noun and its kind. Chapter 3, Noun and its kind. What is a noun? Noun यानी क्या है? A noun is a naming word. A noun is a naming word. Noun यानी क्या है? Naming word. It is a word which names anything like any person, place, animal, thing or idea. So what is a noun? Noun is a naming word. Name of a person, place, animal, thing और idea. अगर कोई person का नाम, अगर तो एक place का नाम, नहीं तो एक animal का नाम, कोई thing का नाम, वस्तु का नाम, नहीं तो कोई idea, इसको हम क्या कहता है? Noun. समझ में आया? एक सेंटेंस में अगर किसी का नाम हो, नेम हो, नहीं तो किसी जगह का नाम हो, नहीं तो किसी एनिमल का नाम हो, है ना, नहीं तो कोई थिंग्स वस्तु का नाम हो, नहीं तो कोई आइडिया, तो वो वर्ड को हम क्या कहता है? नेमिंग वर्ड यानी नाउन. ओके, लेट्स सी वन एग्जांपल. बॉयज प्लेइंग ए फुटबॉल इन द पार्क. बॉयज प्लेइंग ए फुटबॉल इन द पार्क यानी बॉयज क्या कर रहे हैं? पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं. ओके, द बॉयज प्लेइंग ए फुटबॉल इन द पार्क है ना, बॉयज क्या कर रहा है? पार्क में फुटबॉल खेल रहा है. बॉयज नेम ऑफ ए पर्सन. बॉयज इधर क्या है? नेम ऑफ लड़के है ना, पर्सन्स. तो ये बॉयज क्या है? नाउन. ओके, फुटबॉल नेम ऑफ ए थिंग. फुटबॉल एक वस्तु है ना, थिंग है, तो वो क्या है? नाउन. और पार्क नेम ऑफ ए प्लेस है ना, प्लेस है ना, पार्क. पार्क क्या है? एक जगह है, प्लेस है, तो वो क्या है? नाउन. तो नाउन यानी इतना ही है एक सेंटेंस में. अगर कोई पर्सन का, नहीं तो कोई प्लेस का, नहीं तो कोई एनिमल का, नहीं तो कोई थिंग का और आइडिया, ऐसा नाम आ गया तो वो क्या है? नाउन. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. ए horse is an animal. इधर देखो एक सेंटेंस है, ए हॉर्स इज एन एनिमल. अभी आप लोग बताओ इधर क्या है, क्या क्या नाम है? हॉर्स है ना, हॉर्स क्या है? नेम ऑफ एन एनिमल, एक एनिमल का नाम है, तो ये क्या है? नाउन. ओके, और एनिमल ये क्या है? कॉमन नाउन है, यानी जो कॉमनली हम क्या कहते हैं? एनिमल. तो ये क्या है? नाउन. ओके, कोई नाउन यानी क्या है? नेम इज ए, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड. नाउन यानी क्या है? नेमिंग वर्ड. नेम ऑफ ए पर्सन, place, animal, thing or idea. Okay, what is noun? Noun is a naming word which names any person, place, animal, thing or idea. Okay, now kinds of nouns. Kinds of noun. अभी अलग अलग kinds of nouns है. Okay, there are 5 kinds of nouns. कितना kinds of nouns है? 5. कितना है? 5 kinds of noun है. Okay, 5 kinds of noun. कितना है? 5 kinds of noun. What are they? They are, first one is common nouns, second one is proper nouns, third collective nouns, fourth one abstract nouns, and fifth one material noun.
तो देर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. कितना काइंड्स ऑफ नाउन है? 5 काइंड्स ऑफ नाउन है. ओके, व्हाट आर दे? वो क्या क्या है? फर्स्ट वन कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, collective noun, abstract nouns and material nouns. एक बार और, common noun, proper noun, collective noun, abstract noun and material noun. Okay, first one is common noun. First one क्या है? Common noun. Let's see what is this common noun. They are the names given to the same class or group. Common noun यानी names, the names given to the same class or group of persons, places, animals or things, etc. Okay, the common nouns यानी सेम क्लास या सेम ग्रुप ऑफ पर्सन्स को, नहीं तो प्लेसेस को, नहीं तो एनिमल्स को और थिंग्स को देते हुए नाम को क्या कहता है? कॉमन नाउन. तो कॉमन नाउन यानी द नेम्स गिवन टू सेम क्लास और ग्रुप. एक ही जैसा, एक ही क्लास या एक ही ग्रुप ऑफ पर्सन्स को, प्लेसेस को, एनिमल्स को या थिंग्स को जो नाम देता है ना, उसको क्या, कौन सा काइंड ऑफ नाउन है? कॉमन नाउन है ना. एक एग्जाम्पल है, सच कॉमन नाउन्स आर कॉल्ड, common names are called common nouns. Look at the pictures and read the sentence. First one, ये picture देखो, the school is near the park. The school is near the park. Second, the teacher is teaching. The teacher is teaching. The tiger is chasing a deer. The tiger is chasing a deer. The school is near the park. यानी स्कूल पार्क के पास है. The teacher is teaching. टीचर पढ़ा रहा है. The tiger is chasing a deer. टाइगर डियर को क्या कर रहा है? चेस कर रहा है. तो the words teacher, tiger, deer, school and park are common names given to type of living or non-living things. अभी इधर देखो, the school is near the park. अभी इसमें देखो, the school, स्कूल और ये पार्क है ना, ये क्या है? कॉमन नाउन है. यानी पर्टिकुलर नेम नहीं दे रहा है. वो सबको हम कॉमनली क्या कहते हैं? स्कूल्स है ना. सब जो भी हम पढ़ने जाते हैं वो क्या है? स्कूल है. हम कॉमन नेम क्या है? स्कूल. पर्टिकुलर नेम नहीं बता रहा है, एबनेजर पब्लिक या प्रगति, ऐसा कुछ हम पर्टिकुलर नाम नहीं बता रहे. हम कॉमनली उसको क्या कहता है? स्कूल है ना. और पार्क, पार्क अलग अलग पार्क होता है, अपना नाम होता है, लेकिन हम कॉमनली वो क्या कहता है? पार्क. तो ये क्या है? कॉमन नाउन है. समझ में आया? कॉमनली जो नाम देता है ना, सेम क्लास या सेम ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेस, थिंग्स या एनिमल्स को जो कॉमन नाम देता है ना, वो क्या है? कॉमन नाउन. अभी ये क्या है? कॉमन नाउन. अभी देखो, द टीचर इज टीचिंग. द टीचर, टीचर. अभी इधर देखो, सब जो पढ़ाते हैं वो सब कौन है? टीचर है. अपना आप, एक तो हर टीचर का अलग अलग नाम होता है, राइट. लेकिन हम उनको कॉमन नाम क्या है? उनको जो पढ़ाता है उनको हम कॉमनली क्या कहता है? टीचर, राइट. तो ये क्या है? कॉमन नाउन. टीचर क्या है? कॉमन नाउन. और नेक्स्ट वन, द टाइगर इज चेसिंग ए डियर. तो ये द एनिमल का नाम है, टाइगर और डियर. तो कॉमन नाउन है, राइट. So, the words teacher, tiger, deer, school and park are common names given to a type of living and non-living things. So, they are क्या है? Common noun. So, what is a noun? A noun is a naming word. याद रखना बच्चों, noun क्या है? Noun is a naming word. Noun is a naming word. It is a word which names anything, like any person, place, animal, thing or idea. कोई person, place, animal, thing या idea को जो common वो नाम देता है, वो क्या है?
Now, there are 5 kinds of noun, right? There are 5 kinds of noun. How many nouns are there? There are 5 kinds of nouns. What are they? They are, first one is common noun, second one proper noun, third one collective noun, fourth one abstract noun, and fifth one material nouns. Okay. What is common noun? They are the names given to the same class or group of persons, places, animals or things. इसको क्या कहता है? कॉमन नाउन्स. ओके, कॉमन नाउन यानी सेम क्लास या सेम ग्रुप ऑफ पर्सन्स को, नहीं तो प्लेसेस को, नहीं तो एनिमल्स को या थिंग्स को हम क्या कहता है? कॉमन नाउन. ओके, test your knowledge. Read the picture story given below. Write the name of the pictures to complete the story. Here what we have to do? We have to read this picture story, okay, and write the name of the pictures to complete the story. इधर कुछ pictures दिया है, हमको क्या करना है? ये pictures का नाम लिख के क्या करना है? इस स्टोरी को कंप्लीट करना है. अभी 5 डैश, इधर पिक्चर क्या है? रैट्स ना, रैट है ना, आंसर है 5 रैट्स lived happily in a big, ये क्या है? हाउस, HOUSE, house. But one day, ये कौन है? One day a boy of the, ये क्या है? house brought ये क्या है? cat, right? A cat to scare them. The rats were scared and could not come out of their hole. So they held a meeting. These rats thought of many ideas, but none of them were useful. Finally, they thought to put a क्या है? bell around the neck of the cat. But none of them had courage to go near the cat. Okay, तो जो भी हमने अभी भरा ना, ये सब क्या है? कॉमन नाउन से, राइट? 5 rats lived happily in a big house one day, but one day a boy of the house brought a cat to scare them. The rats were scared and could not come out of their hole, so they held a meeting. These rats thought of many ideas, but none of them were useful. Finally, they thought to put a bell around the neck of the cat, but none of them had courage to go near the cat. ये स्टोरी आपको पता है ना? एक 5 rats lived happily in a big house. 5 rats एक बड़ा सा एक हाउस में happily रह रहा था. Okay, but one day a boy of the house brought a cat. एक दिन वो घर का एक लड़का क्या लेके आया? एक cat को लेके आया to scare them. rats को डराने के लिए. The rats were scared and could not come out of their hole. और एक cat को देख के rats बहुत डर रहा था और could not come out of their hole. और वो क्या है? वो उन rats का hole से है ना, वो बाहर नहीं आ पा रहा था. So they held a meeting. तो rats सब मिलके एक मीटिंग
किया। द रैट्स थॉट ऑफ मेनी आइडियाज बट नन ऑफ देम वेयर यूजफुल। और ये रैट्स को क्या करना चाहता है, ये कैट को भगाना चाहता है ना, और बहुत सारा आइडिया सोचे, इसको क्या करो, कैसे भगाना है, सब सोचा, लेकिन कोई भी अच्छा निकल के नहीं आया। फाइनली दे थॉट टू पुट ए बेल अराउंड द नेक ऑफ द कैट। तो रैट्स फाइनली एक डिसीजन ले लिया कि क्या करेंगे, कैट का नेक पे, गला पे क्या करेंगे, एक बेल डाल देंगे, ताकि वो कैट चलने के टाइम ए बेल का साउंड आएगा है ना, तो पता चलेगा कि कैट कहाँ पे। बट नन ऑफ देम हैड करेज टू गो नियर द कैट। क्या करना है, बेल डालना है तो कैट के पास तो जाना पड़ेगा है ना, लेकिन रात में किसी को भी कैट के पास जाने का हिम्मत नहीं था। सो आप लोग क्या करना है, अभी इसमें से हमको क्या करना है, मेक ए लिस्ट ऑफ कॉमन नाउन्स फ्रॉम द स्टोरी। अभी हमने जो भी ऊपर पढ़ा है ना, अभी इसमें से जो भी कॉमन नाउन्स है हमको क्या करना है, नीचे लिखना है। तो कॉमन नाउन्स क्या क्या है, फर्स्ट वन है बॉय, फिर क्या है रैट, हाउस, फिर क्या है कैट, हॉल, और कुछ है क्या, बेल, और कुछ है क्या इसमें कॉमन नाउन्स, देख लो आप लोग, देख लो एक बार, रीड करके देख लो कोई कॉमन नाउन्स है क्या। है ना, तो दीज आर द कॉमन नाउन्स। अभी आप लोग क्या करना है, अभी ये जो टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन है ना, व्हाट इज ए कॉमन नाउन, आपका कॉपी में लिख के लेना। ये है कॉमन, ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। पहले नाउन क्या है वो लिख के लेना। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, द वर्ड विच नेम्स एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ओके, इतना आप लोगों को याद करना है। और काइंड्स ऑफ नाउन्स, और ये 5 काइंड्स ऑफ नाउन का भी याद करना है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। उसके बाद कॉमन नाउन क्या है, दे आर द नेम्स गिवन टू सेम क्लास और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। इतना आपका कॉपी में लिख के लेके, ये इतना आपको अच्छे से याद करना। ओके, थैंक यू।